यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ आप लोग के सामने बोलने की काबिल तो नहीं हूँ, क्योंकि एक से बढ़कर एक यहाँ पे सब साहित्यकार बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सोचा कि थोड़ा सा परिवार का कोई एक सदस्य है जो इनकी जो संघर्ष इन्होंने शुरू से किया है उसके बारे में बताए। तो चंद शब्दों से मैं शुरुआत करूंगी। बात माँ की हो रही है। कहते हैं माँ शब्द अपने आप में एक परिपूर्ण है, पर दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते बना ले, बट माँ के बिना अधूरा ही लगता है। और यही हमारी माँ थी जिन्होंने हमें इस साहित्य के शब्द को समझने की काबिल बनाया। आज हम यहाँ खड़े हैं और हमें उच्च शिक्षा दिलाई, क्योंकि ये खुद अनपढ़ थी, बट फिर भी इन्होंने काफी और उच्च शिक्षा ही नहीं उच्च संस्थानों से भी दिलाया। हमारे भाई साहब जो सागर आनंद के नाम से आज जाने जाते हैं, ये खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने वनस्थली विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की। तो ये जब भी इनकी मैं जब हॉस्टल में थी, मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, उस समय लेटर का चलन होता था, तो लेटर घर से आते थे। तो मेरे भाई ने एक बार, उस समय शायद मैं 8-9 में थी, शायद इनको याद भी नहीं होगा, तो मेरे को एक कविता लिखकर भेजी थी। मेरी बहना प्यारी बहना, 4 ही लाइन मुझे आज तक याद है। तू मेरे जीवन की गहना, खिली रहे तू फूलों सी कलियों सी मुस्कुराती रहना, जब तू जाएगी अपने पिया के घर तो सुनी होगी मेरी अंगना। तो ये जो उस दिन मेरे को पता चला कि ये शायद बहुत अच्छा लिखते हैं। और यही नहीं, वहाँ पे ऐसा होता था मेरे हॉस्टल में कि जो भी लेटर आते थे वो पूरे जो प्रार्थना सभा होती थी उसमें दिया जाता था, और जो वो वार्डन पढ़ के देती थी। तो उन्होंने इस चीज़ को, जो अच्छी चीज़ होती थी वो सबको सुनाती थी, तो उन्होंने बोला कि इनके एक भाई हैं जिन्होंने इतनी अच्छी कविता लिखी है। तो वो चीज़ शायद इनको नहीं याद होगी, बट मुझे आज तक ये 4 लाइनें में याद नहीं है। उसके आगे भी बहुत कुछ था लेकिन वो याद नहीं है। तो वो फिर जब भी कुछ इनका पहली रचना इनकी थी धूप कड़ी कठिन शामें शायद, तो उसके जब उसकी प्रिंटिंग की बात चल रही थी, तो मेरे पिताजी हमें ज़्यादा नहीं, बहुत गुस्सा हो जाते थे कि नहीं क्या कर रहा है ये, इसमें कुछ नहीं है। उस समय साहित्य को शायद वो समझ भी नहीं पाते थे ज़्यादा, तो वो पीछे हट जाते थे, नहीं 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 होगा। फिर पीछे से हम लोग पुश करते थे कि अरे ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें इनके संघर्ष है। और आज जो इन्होंने नामनोट लिखा है, तो इसका तो नामनोट का शब्द ही मेरे को भी समझ में नहीं आता। हमें कोई 4 शब्द लिखने के लिए बोले या 4 लाइनों को, तो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखें। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जैसे इन्होंने बताया सर ने कि 75,000 पन्ने, हमें 75 लाइन लिखने के लिए बोला जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हमारे बच्चे भी हैं, जब भी यहाँ आते हैं, आजकल के बच्चों की जो जनरेशन है वो हिंदी बिल्कुल उनकी नहीं लगे, तो वो बहुत प्राउडली कहते हैं मेरे मामा जी लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। तो वो भी एक उनके लिए भी बहुत उसकी बात होती है, प्रशंसा की कि हाँ मेरे मामा जी इतनी चीज़ें लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके लिए तो होगा ही। और इसके साथ साथ इनकी मैडम ने भी बहुत साथ दिया है, और इसीलिए मैंने, ये मेरी बात पंक्ति नहीं है, किसी ने कहा है कि कब्र से गहरा स्त्री का सब्र होता है। जो इन्होंने सब्र दिखाया हमेशा, इनको ये सुनती, क्योंकि यही साथ में रहती है, यही सुनती है वो क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, और चंद लाइनों के साथ मैं आज बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। सपनों की ऊंचाइयों को छूने का हौसला रखो, अपने दिल में उम्मीदों का उजाला रखो, कामयाबी का रास्ता खुद बन जाएगा, तुम मेहनत का दिया जलाए रखो। तो आप लोग भी ये दुआ कीजिए कि भाई ये कामयाब हो जितना इन्होंने लिखा है। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।